Good morning. Here is your task 2 mock test. Have a look at it. You may write it on a piece of paper and try to adhere to the time limit. You may answer on the YouTube video later. You can type it from your piece of paper. Here is the topic. You can pause the video here. Understand the question. Do your rough work before you write finally. And you may write on a piece of paper, then type online for checking. Do comment and do subscribe and share. Thank you. पहले सवाल को आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। उसको लिखने का फ़ायदा ये होगा कि बात आपको समझ लग जाएगी। तो जैसे मैंने लिख लिया, जिन देशों के लोग ज़्यादा मेहनती होते हैं और खूब काम करते हैं, वो देश आर्थिक तौर पर ज़्यादा समृद्ध होते हैं, उनकी तुलना में जिनके लोग ज़्यादा मेहनती नहीं होते। क्या आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? तो सवाल आपको क्या पूछ रहा है? वो ये नहीं पूछ रहा कि लोग वहाँ के खुश होते हैं कि नहीं, कि लेबर पे क्या असर होता है कि नहीं। पूछ रहा है क्या वो देश ज़्यादा अमीर होते हैं जहाँ के लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो सवाल को समझने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ उदाहरण वगैरह ढूंढिए। कुछ ऐसे देश जो आर्थिक तौर पे समृद्ध हैं, वो हैं कौन से। तो सीधा दिमाग में आता है द यूएसए, यूएई के जितने देश हैं, दुबई वगैरह, ये काफ़ी अमीर हैं। नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के काफ़ी देश हैं, वेस्टर्न यूरोप के। इन सब देशों में लोग उतने मेहनती तो नहीं हैं कि बहुत बेहद मेहनती हों, फिर भी खूब धन दौलत है। और देखिए, मेहनती देशों में जापान है, कोरिया, चाइना, ऐसे देश हैं जिनके लोग बहुत मेहनती हैं और पैसा भी खूब है। तो आप क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष? कुछ देश ऐसे भी हैं, मंगोलिया है, इंडिया है, जिनके लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन देश में इतना पैसा नहीं है। तो कन्फ्यूजन की स्टेज है, और उसने इसीलिए आपको पूछा कि किस हद तक आप सहमत हैं कि जिन देशों में, जिन जगहों पर आपके पास काफ़ी सारा मेहनती लोग हैं, वहाँ धन दौलत की बहुत अंबार होते हैं, उन देशों में नहीं होते। पर ये हर तरह के एग्जाम्पल हैं। वो देश भी हैं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन लोग तो इतने मेहनती नहीं हैं। अब यूएई के लोग कितने के मेहनती हैं, यूएसए के लोग भी कितने के मेहनती हैं, बहुत पैसा है उनके पास। तो मेरा जो सवाल है, मैंने उसको पहले सवाल को पैराफ्रेज करा और फिर मैंने उसको आपको अपना रीज़न बताया कि मेरा ये सोच है और इसका रीज़न क्या है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, नॉट विदाउट रीज़न या जस्टिफिकेशन, दैट दोस कंट्रीज आर रिचर whose people work harder and longer। पैराफ्रेज कर दिया टॉपिक को और मैं अपना ओपिनियन और रीज़न देने लगा। I, however, find no conclusive evidence to support this view and would rather throw some light on some aspects for a better perspective। मुझे तो कोई ऐसा सबूत मिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा अगले पैराग्राफ्स में। तो टू एलैबोरेट माय पॉइंट, ये भी कह सकते हैं, द मोस्ट प्रिडोमिनेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ द फॉर्मर व्यू, ये भी कह सकते हैं, इज दैट हार्ड वर्क यूजुअली मीन्स बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ। आमतौर पे तो यही होता है, हार्ड वर्किंग बंदे सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी तरह उन देशों के लिए भी होगा, जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल होंगे। पर एविडेंस तो इस तरह का है कि कंट्रीज यूएई है, वेस्टर्न यूरोप है, यूएसए है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिलीजेंट हार्ड वर्किंग नहीं है, पर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उनके कई कारणों से है। उनकी स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन, कईयों की लोकेशन ऐसी है कि वहाँ दौलत आई है, कईयों के यहाँ पर पेट्रोल वगैरह फॉसिल फ्यूल्स निकल आए,
और सम आर वेल्दी बिकॉज टूरिज्म बहुत आता है, ठीक है ना। हालांकि पॉपुलेशन तो कोई खास काम नहीं करती। दूसरे पैराग्राफ में अब ऐसा भी है कि बहुत सारे देश हैं जैसे जापान है, चाइना है, कोरिया है, वेर इकोनॉमी बूम क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड है। सिंगापुर जैसे लोग देश हैं जहाँ पर लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत अच्छी मिल गई, उन्होंने हार्ड वर्क भी किया और इकोनॉमिकली अपसर्ज करके ऊपर चले गए। पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे इंडिया, मंगोलिया, लोग बहुत लेबोरियस हैं, यानी हार्ड वर्किंग है। देखिए मैंने कैसे फ्लेक्सिबल वोकेबलरी यूज़ की है, लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज़ किए, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट। दे हैव नॉट रियली ज्वाइन द लीग ऑफ रिच नेशंस, वो अभी भी अमीर देशों में नहीं कहलाते। मेरी कंक्लूजन क्या निकलती है, एक तरफ तो यह है कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्ड वर्किंग, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन गेटिंग मैनी नेशंस टू प्रॉस्पर, इसका कोई शक नहीं है। ऑन द अदर हैंड इसका लैक ऑफ क्लिंचिंग एविडेंस है कि इसी से होते हैं सारे अमीर, बिकॉज और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे लीडरशिप और लोकेशन। तो ये आपका ऐसे हुआ, इसको आप एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं। मैंने कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि क्या हार्ड वर्क देशों को अमीर करते हैं कि कुछ और फैक्टर हो सकते हैं, उसी के बारे में आपने भी करना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। और जो मैंने उसमें लिखा था उसी को मैंने कंक्लूड किया।